वेलकम स्टूडेंट्स। आरबीएससी बोर्ड एग्जाम 2024 में कक्षा 10th का ये गणित का मॉडल पेपर नंबर 6 आपके लिए लेकर के आया हूँ। इसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है और मैं आपको इसका सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। तो मैथ के पेपर के अंदर आप 80 में से 80 नंबर आराम से ला सकते हैं, क्योंकि मैथ के अंदर जिस तरह से आप अच्छे से यदि क्वेश्चन करते हैं तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलते हैं। तो चलिए इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। पेशेंस बनाकर आपको वीडियो को पूरा देखना है और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है, जिससे कि आपको बाकी की वीडियोस मिल सकें। मैं आपको यहाँ पर 10-10 मॉडल पेपर है, वह लगभग 2-3 तारीख से पहले पहले और उसके बाद एग्जाम से पहले आपको एक सब्जेक्ट के 4 बेहतरीन पेपर है मेरे पास, वो मैं हर एग्जाम से पहले आपके लिए अपलोड करूंगा, तो आप उनको भी जरूर देख लें। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले खंड आपके आता है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उत्तर आपको सही विकल्प के रूप में देना है। जैसे पहला क्वेश्चन है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग या अंतर कौन सी संख्या निम्न में से होती है? तो आपका सही जवाब है एक अपरिमेय संख्या। यानी एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का यदि जोड़ करें तो भी अपरिमेय संख्या उत्तर आएगा, और अंतर करें यानी बाकी करें तो भी अपरिमेय संख्या ही उत्तर आएगा। अगला है, एक द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या क्या होती है? तो ये 2 होती है भाई। एक द्विघात है तो उसकी शून्यकों की संख्या 2 होगी। ब आपका यहाँ भी सही जवाब है। तीसरा है, प्राप्तांकों 7, 3, 5, 12, 10, 9 की माध्यिका निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इन तीनों की ही यदि माध्यिका निकालेंगे तो वो 8 आएगी। क्या आएगी भाई? 8। आपका सही जवाब है। अगला है, दो संख्याओं का योग 35 और उनका अंतर 13 है, संख्याएं होगी। दो संख्याओं का अंत योग है 35, यानी जोड़े तो 35 हो, अंतर 13 हो, तो 13 आप पहले ही 35 में से घटा लीजिए, पीछे कितने रहे? 22। 22 के अंदर 2 का भाग दीजिए, 11 11। तो एक तो संख्या 11 हो गई, एक 11 में 13 जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगी? 24। तो 24 और 11 यहाँ पर आया हुआ है, तो आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। इस तरह से आपको ऐसे क्वेश्चन को करना है, ठीक है। तो सही जवाब है चौथे में। अगला है, यदि ए एन बराबर 9-5n एक समांतर श्रेणी का nवां पद है तो सार्व अंतर क्या होगा? तो पांचवें का आपके सही जवाब है -5। इनका जो सार्व अंतर होगा वो -5 होगा। सही जवाब है। अगला है, यदि त्रिभुजों ए बी सी व डी ई एफ में ए बी बटा डी ई बराबर बी सी बटा एफ डी है तो ये समरूप होंगे जब कौन कौन सा कोण बराबर होगा तब समरूप होंगे। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है कोण बी और कोण डी बराबर होंगे तब ये समरूप होंगे। क्या है? कोण बी और कोण डी। सही जवाब होगा। अगला है, बिंदु -3 और 5 कौन से चतुर्थांश में होगा? -3 है और 5 है, कौन से चतुर्थांश में होगा? जो अपन इस तरह से चतुर्थांश बनाते हैं, एक तरफ लिखते हैं अपन माइनस के एक्स, एक तरफ प्लस के एक्स, एक तरफ माइनस के वाई और एक तरफ प्लस के वाई, ठीक है। इस तरह से लिख करके जब इसका चतुर्थांश बनाते हैं तो -3 है और 5 है, यानी एक तरफ तो वो प्लस वाले में जाएगा, एक तरफ माइनस वाले में जाएगा, तो कौन से चतुर्थांश के अंदर रहता है? तो यहाँ आपका सही जवाब है वो है द्वितीय चतुर्थांश में रहता है। कौन से भाई? द्वितीय में भाग में रहता है, ठीक है। तो वो आपका सही जवाब है। tan 45 डिग्री और cot 45 डिग्री का मान क्या है? तो इनका मान 2 होगा। क्या होगा भाई? tan 45 का मान भी 1 और cot 45 का मान भी 1, दोनों की जोड़ होगी तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो वो सही जवाब है। अगला, एक खंबे की परछाई की लंबाई 2 मीटर है जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो खंबे की लंबाई कितनी है? तो यहाँ पर आपका 2√3 मीटर होगा। क्या है? 2√3 मीटर, ठीक है। वह आपका यहाँ सही जवाब है। निम्न में से एक माध्य ज्ञात करने का सूत्र नहीं है, यानी यहाँ पर माध्य ज्ञात करने के सूत्र दिए हुए हैं, उसमें से 3 तो माध्य ज्ञात करने के सूत्र है, एक नहीं है, वो कौन सा है? तो यहाँ आपका सही जवाब है व EX + AH बटा n। ऐसा कोई सूत्र नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर सभी में गुणा होते हैं, ठीक है ना। सिग्मा x बटा n हो सकता है, सिग्मा FX बटा n हो सकता है, सिग्मा FD बटा n हो सकता है। तो यहाँ बी वाला प्लस वाला ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सभी में गुणा वाला ही होता है, इसके अंदर कोई चिन्ह नहीं लगा, मतलब गुणा है, तो वो आपका सही जवाब है। अगला है, देखिए 11वां क्वेश्चन, वह रेखा जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर काटती है क्या कहलाती? ये मान लिया वृत्त है और इसको इस तरह से कोई रेखा काट दे तो वो क्या कहलाएगी? बहुत ही अच्छा सवाल है आपके लिए, समझने लायक है। तो इसको छेदक रेखा कहेंगे। ये देखिए यहाँ से और यहाँ से इसने क्या कर दिया? वृत्त के छेद कर दिया, तो इसको छेदक रेखा कहेंगे। तो आपका सही जवाब हो जाएगा। इस तरह से यदि आप अच्छे से समझ करके, ऑप्शन आपको उत्तर हर कोई बता देगा, ए है, बी है, सी है, डी है, लेकिन इस तरह से यदि आप समझ के करेंगे तो कोई दूसरा सवाल भी आ जाएगा तो आप परीक्षा के अंदर उसको आराम से कर सकते हैं।
ठीक है। तो इसके लिए ये चैनल जाना जाता है, तो आप जरूर इसको सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने दोस्तों तक भी भेज दें, जिससे आपके दोस्त भी फायदा उठा सके। और बोर्ड परीक्षा से पहले जो 4 में मॉडल पेपर लाने वाला हूँ वो आपके लिए होने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन, उसमें से ही पूरा पेपर छपने वाला है, तो आप जरूर उसको देखने के लिए तैयार रहें। अगला है देखिए, वह घन, एक घन का विकिरण √12 सेमी है तो उसका आयतन घन सेमी में कितना होगा। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा 8। क्या होगा? 8 आपका सही जवाब है। 21 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोणांतरित करता है, तो चाप की लंबाई कितनी होगी? तो इसकी लंबाई होगी भाई 22 सेंटीमीटर। कितनी होगी? 22 सेंटीमीटर होगी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? तो घटना की प्रायिकता कभी क्या है भाई? माइनस में नहीं होती, कभी माइनस में नहीं होती। आपका ब सही जवाब होगा। 2/3 हो सकती है, 15% हो सकती है, 0.7 हो सकती है, लेकिन माइनस में कभी किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, तो ब आपका सही जवाब है। यदि एक समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल 3n² + 5n है तो 164 इसका कौन सा पद होगा? तो ये 27वां पद होगा। आप इसको सूत्र के अंदर रख करके देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, कौन सा पद होगा भाई? 27वां पद होगा। तो इस तरह से ये आपको 15 क्वेश्चन ऐसी ही छाननी जो आपको यहाँ पर दिख रही है, ऐसी छाननी बना करके परीक्षा की उत्तर पुस्तिका में आपको लिखने। आपको उत्तर पुस्तिका कक्षा 8 और 5 की तरह उसी में नहीं, अलग से मिलेगी, उसमें ही आपको आंसर देने हैं। अब आपकी दूसरा क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित प्रश्नों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है an बराबर n² + 1 के 3 पद कौन कौन से हो सकते हैं? तो इसके पद हो सकते हैं 2, 5 और 10। क्या है? 2, 5 और 10, ये इसके 3 पद हो सकते हैं। क्या करना है? n² करके 1 जोड़ना है। ठीक है, तो n² करके 1 जोड़ेंगे तो इस तरह से 3 पद बन जाएंगे, 2, 5 और 10। ठीक है, अगला है 9 sec² थीटा माइनस 9 tan² थीटा किसके बराबर होता है? तो इसका मान होता है 9। ठीक है, क्योंकि sec थीटा और tan थीटा का मान 1 है तो इसका मान 9 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अगला है तीसरा, एक गोले की त्रिज्या 3 सेमी है तो आयतन और क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो यदि एक गोले की त्रिज्या 3 सेमी तो आयतन और क्षेत्रफल का अनुपात है वो 1:1 ही होगा। क्या होगा? 1:1। एक बंटन का बहुलक और माध्य क्रमांक 17 और 14 है तो माध्य का मान कितना होगा? माध्य यदि 14 है, बहुलक 17 है तो माध्य का मान कितना होगा? तो माध्य का मान होगा 15। कितना होगा भाई? 15 होगा। यदि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का माध्य 3n/5 है तो n का मान कितना है? तो n का मान 5 होगा। कितना होगा भाई? 5 होगा। ठीक है, अगला है, वृत्त की प्रत्येक जीवा वृत्त को 2 भागों में विभाजित करती है, इससे बने प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं? तो इसका प्रत्येक भाग होगा, वृत्त की प्रत्येक जीवा वृत्त को 2 भागों में, जैसे मान लिया ये वृत्त है और ये इसकी जीवा है, तो इससे बने प्रत्येक भाग को इसका त्रिज्या खंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वृत्त खंड कहलाएगा। ठीक है, वृत्त खंड कहलाएगा। वृत्त का है इसलिए वृत्त खंड कहलाएगा। तो ये इसका हो गया वृत्त खंड आंसर। अगला है, एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है उसे पट नहीं आने की प्रायिकता क्या है? तो सीधी सी बात है, एक सिक्के पर 2 होते हैं, क्या? चित्त और पट। तो नहीं आने की प्रायिकता पूछे तो भी 1/2, आने की पूछे तो भी 1/2 है। ठीक है, इसके बाद में आपको ये जो क्वेश्चन आएंगे 1-1 नंबर के अतिलघुत्रात्मक, इनका आंसर मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि लंबा वीडियो बना करके मैं आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूं। इसको पूरा सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। एक बार आप क्वेश्चन देख लीजिए। ये क्वेश्चन तीसरे के अंदर पहला है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, फिर है एक द्विघात बहुपद वाला। यहाँ पर आप इसको क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए, यहाँ अपनी किताब में लिख लीजिए कॉपी में, और यहाँ से उत्तरमाला दिखाऊंगा तो उसको अच्छे से आप हल करके सीख सकते हैं। इसकी पूरे मैं आपको क्वेश्चन जल्दी जल्दी बता देता हूँ, उसके बाद आंसर की आपके सामने पेश करूंगा। उसके अंदर इसको अच्छे से समझा रखा है। तो ये 10 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद खंड ब शुरू होगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, सिद्ध कीजिए, 2 नंबर का है। द्विघात बहुपद वाला भी 2 नंबर का है। समीकरण वाला ये भी 2 नंबर का है। आकृति में PSSQ वाला भी 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। समद्विबाहु त्रिभुज बताना है। या 8वें में ये K वाला भी आपके 2 नंबर का क्वेश्चन है। कॉट थीटा 12/5 है, साइन थीटा का मान क्या आएगा? ये भी 2 नंबर का है। समुद्र तल से 75 मीटर वाला ये भी 2 नंबर का, ये भी थीटा का क्वेश्चन है। और ये एक बिंदु A से O केंद्र वाले यहाँ भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। वृत्त के चाप द्वारा ये भी 2 नंबर का। 13वां एक घनाकार अर्धगोला वाला भी 2 नंबर का है। और इस तरह से ये 14 निम्न बंटन का माध्यम ये 2 नंबर का है। उसके बाद 15वां एक पेटी में 30 डिस्क है, ये प्रायिकता वाला है। ठीक है, तो ये 2 नंबर का है। यहाँ 2 अंकों की एक संख्या आने की, एक पूर्ण वर्ग की संख्या, इसको हल करना है। इसके बाद खंड स, यहाँ से आपके अथवा में शुरू हो जाएंगे। 3 नंबर का क्वेश्चन है। कोई भी दोनों में से, भले ये करें या ये करें, दोनों में से कोई एक करना है। बारंबारता बटन वाला या सारणी मोहले वाला। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन है AP वाला या AP, दोनों ही है, कोई भी एक आपको करना है। पद वाला
उसके बाद यहाँ बिंदु ए निर्देशांक वाला आपको दोनों में से कोई एक करना 18वां। और यहाँ पर ये 1900 क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए वृत्त वाला, इसको भी दोनों में से कोई एक आपको करना है। आप आराम से इसको रोक करके स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं। आंसर वाला मैं आपको दिखा दूंगा। खंड द है, यहाँ पर भी 4-4 नंबर के क्वेश्चन आपके शुरू हो जाएंगे और ये भी अथवा में आपके आएंगे। ये यहाँ पर देख सकते हैं, ये अथवा वाला क्वेश्चन है, दोनों में से कोई एक आपको करना है। और यहाँ पर ये 21वां है, इसको भी आपको दोनों में से कोई एक करना है, भले ही वो ऊपर 2 अंकों वाला करिए, एक पिता पुत्र वाली आयु वाला करिए। और इसके बाद में यहाँ पर 22वां सर्व समीका वाला है, ये भी आपको 2 में से एक करना है। तो इस तरह से आपके ये था पेपर और अब मैं आपको इसके आंसर की दिखा देता हूँ। वीडियो आपका अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। जो जो अपने मम्मी पापा से प्यार करता है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। चलिए उत्तरमाला देखते हैं। यहाँ पर आपको इसके ये ऑब्जेक्टिव टाइप वाले आंसर दिख रहे हैं वर्कशीट मॉडल पेपर नंबर 6 के। यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चन आपको छोटे वाले हल करवा दिए थे रिक्त स्थान वाले, उसके बाद यहाँ तीसरे क्वेश्चन का उत्तर आप देख सकते हैं, अविभाज्य गुणनखंड कैसे करने हैं। और यहाँ दूसरा ये माना कि बहुपद वाला, उसके बाद ये तीसरा दी गई रैखिक समीकरण युग्म वाला, और इस तरह से यहाँ तक हल हुआ है। उसके बाद ये ABCD वाला चौथा क्वेश्चन। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिख रहा है वर्ग के विकर्ण की लंबाई वाला, 6 सेमी उत्तर आएगा। अर्धगोले का संपूर्ण परिशेष क्षेत्रफल वाला, यहाँ 7 सेमी आपके उत्तर आएगा। 8वां क्वेश्चन है त्रिज्या वाला 21 वाला, यहाँ पर देखिए आप इसको हल करके 231 वर्ग सेमी उत्तर आया है। क्वेश्चन नंबर 9 साइन 45 डिग्री वाला 17/x वाला, यहाँ पर ये देखिए उत्तर आया 24.04 मीटर। और यहाँ tan थीटा वाला यहाँ 20/√3 उत्तर आया है। उसके बाद खंड ब का यहाँ चौथा क्वेश्चन है, आप इसको देख सकते हैं कैसे हल करना है। उसके बाद यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको आप हल कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ तक उत्तर है। 2a आया x का मान। यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 है, अच्छे से ये सिद्ध किया है, आप देख सकते हैं कैसे सिद्ध करना है आपको। यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 है, आप देख सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 है और यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 भी यहाँ दिया हुआ है, आप देख सकते हैं इसको आराम से। इस तरह से यह पूरा समझाया है। ये क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है, आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 12 का है और यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 13 को घन की भुजा वगैरह बना करके अच्छे से समझाया हुआ है, आप आराम से इसको देखिए और हल करिए। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 14 सिग्मा FX बटा सिग्मा F, ये पीछे जो देखिए ऑब्जेक्ट टाइप में आया था ना सूत्र, उसी तरह से ये पेटी में रखी डिस्क वाला, यहाँ पर अच्छे से समझाया दोनों ही फर्स्ट और सेकंड। यहाँ पर उत्तर है सेकंड का 1/6। और खंड स यहाँ पर है अथवा में आपको दोनों क्वेश्चन पूछे। कल्पित माध्य वाला आप देख सकते हैं कैसे हल करना है और यहाँ वर्ग अंतराल वाला भी आप देख सकते हैं, आराम से बहुलक वाला हल करिएगा। उसके बाद यहाँ क्वेश्चन नंबर 17 है, आराम से इसको आप हल कर सकते हैं। और यहाँ अथवा में है, इसको भी आप यहाँ हल कर सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 18 आपको यहाँ पर दिख रहा है और यहाँ पर इसके आंसर की है अथवा वाला, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 19 है, इसको कैसे आंसर सिद्ध करना है देखिए आप पूरा। और यहाँ अथवा में है, इसको भी आप देख सकते हैं, प्रतिच्छेद करती है रेखा, तो कैसे इसको हल करेंगे पाइथागोरस प्रमेय लगा करके, और बहुत बड़ा है आंसर इसका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 बहुलक के लिए आंकड़े वाला है। बहुलक का सूत्र आपको आता होगा L + F1 - F0 बटा 2F1 - F0 - F2 कोष्टक बंद गुणा H है। ठीक है, यहाँ पर L का मतलब उसका पहला वर्ग अंतराल है और H का मतलब उसका अंतर है, और दोनों ही सिग्मा FX तो आपको निकालना आता ही है। तो इस तरह से आपको करना है। ये कल्पित माध्य वाला देखिए आप, सिग्मा FI UI बटा सिग्मा FI है। यहाँ अथवा में है, इसको आप देख सकते हैं आराम से माध्य वाला। आपके ये एग्जाम में 22 क्वेश्चंस आते हैं, उसको आप अच्छे से यदि हल कर लेते हैं तो 80 में से 80 नंबर गणित में आप आराम से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ी बहुत मेहनत की ज़रूरत है। उसके अलावा मैं कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे वो आपको ज़रूर बता दूंगा परीक्षा से पहले, जो पेपर मैं आपके लिए लेकर के आने वाला हूँ। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। तो ये था आपके आज का मॉडल पेपर नंबर 6। कैसा लगा ज़रूर बताएँ। धन्यवाद, जय हिंद।